ओके सो नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत आप। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। मैं आज सुबह उठा था 7:30 बजे एंड उसके बाद मैं थोड़े काम से बाहर गया था। वो काम करके मैं घर आया एंड मैंने बिरयानी खाई बहुत सारी एंड मैं वापस सो गया 10:30 के आसपास एंड मैं अभी उठा हूँ 12 बजे। एंड आज हमारा एक शूट है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। भी हम आज पूरी तरह से रेस्ट लेंगे बिकॉज कल से हम एक नया स्प्लिट चालू करने वाले हैं विच इज़ वो हम आपको कल से बताएंगे। आपसे मिलते हैं अब हम तैयार होने के बाद या फिर उस पॉइंट पे जहाँ पे हम शूट करने वाले हैं। सो भाइयों, वी जस्ट गॉट अ न्यू आइडिया कि अब हम चलते चलते हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेगमेंट रिकॉर्ड करेंगे। सो देखते हैं वो कैसा होता है एंड आई होप कि वो अच्छा आएगा बिकॉज हमारे कैमरा मैन की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड चलो लेट्स सी, वी हैव ओके वी आर ट्राइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम। लेट्स सी हाउ इट बिकम्स। वी जस्ट रिकॉर्डेड आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेगमेंट एंड आज हमने बात करी ऑन द टॉपिक प्रोक्रास्टिनेशन एंड ला डिले बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस दैट पार्ट। वी टॉक्ड अबाउट हाउ यू प्रोक्रास्टिनेट अबाउट जिम, हाउ यू प्रोक्रास्टिनेट अबाउट योर स्टडीज एंड उसे कैसे रोकना है। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट, सो डोंट मिस द लास्ट सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम ज़रा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे एंड फिर हम जाएंगे घर। तो आपसे मिलते हैं अब हम गाड़ी पर या फिर मैं भी दोस्तों के साथ। ओके सो वी आर बैक फ्रॉम द शूट एंड मैं अब बना रहा हूँ मेरे लिए एक मिल्क शेक क्योंकि कैलोरीज बहुत बची है एंड उसे मुझे कैसे भी करके कंप्लीट करना पड़ेगा। सुबह से मैंने बस कुछ तो 700 कैलोरीज खाई है एंड मेरे अभी जो डेफिशिएंट कैलोरीज है वो है कुछ 1900। अब ये शेक पियेंगे एंड आपसे मिलते हैं अब हम शेक पीने के बाद। ओके सो मैंने एक्चुअली में शेक बनाया था लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है इसलिए आई हैव ट्रांसफर्ड इट इनटू अ बाउल। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे में जैसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा। नमस्ते भाइयों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक प्रोक्रास्टिनेशन। व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन? प्रोक्रास्टिनेशन मतलब किसी भी काम को डिले करना। सपोज तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें करनी नहीं होती कभी, जो तुम करती भी नहीं हो अगर तुम मेरे जैसे हो, लेकिन एग्जाम के पहले दिन तुम्हें करनी पड़ती है। मैं उस दिन में नहीं करता, वो बात अलग है, लेकिन ओके सो दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे एग्जाम एक महीने के बाद है, लेकिन देन ऑल्सो इंस्पाइट ऑफ दैट यू आर नॉट स्टडिंग। अगर तुम्हें वीडियो एडिट करना है या फिर तुम्हें जिम जाना है, बेस्ट एग्जांपल, तुम्हें जिम जाना है आज 9 बजे सुबह, तुम उठे 8 बजे, तुम कहोगे भाई अभी मूड नहीं हो रहा, भाई 11 बजे जाते हैं, 11 बजे, 11 बजे कहोगे भाई अभी तो भाई कुछ पेट में नहीं है, अभी कुछ तो प्री वर्कआउट मिल खाऊंगा। तुम बोलोगे भाई हाँ अब खा लिया है, अब 2 घंटे बाद जिम में जाएंगे। फिर 1 बजे तुम बोलोगे भाई क्या धूप आ गई है भाई, अब तो नहीं हो जमेगा, अब कुछ तो खा लेता हूँ, और फिर सो जाते हैं। उसके बाद फिर 5 बज गए, अगर आप जिम नहीं गए तो फिर इट्स ओवर फॉर यू की, क्योंकि 7 बजे तुम्हारा क्लास है। सो तुम अभी गए तो गए, वरना तुम नहीं जाओगे एंड एट दैट डे यू स्किप द जिम। तो देखो तुम्हें जिम जाना था सुबह 9 बजे, शाम के 7 बज गए, लेकिन देन ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू जिम। सो दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन। अब देखो प्रोक्रास्टिनेशन इंसान क्यों करते हैं? सबसे सिंपल चीज, लोगों को चाहिए कंफर्ट। कंफर्ट किसको नहीं पसंद? अगर अगर तुम किसी कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, व्हाई वुड यू वांट टू गेट इन अ अनकंफर्टेबल जोन? अगर तुम अभी बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो आराम से, भाई तुम क्यों चाहोगे कि भाई जाके कार्डियो करता हूँ, जाके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सपोज आपको बाहर जाके वीडियो रिकॉर्ड करना है, आपकी फटेगी, आप कहोगे भाई कैसे करूँ और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ब्रदर वी आर इन करंटली, हम कहाँ पर है वंश? वी आर वी आर करेंटली इन ताराबाई पार्क। ये कोल्हापुर का एक क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, बट इट डजंट मैटर, नो वन एक्चुअली केयर्स। सो ये मेरे लिए एक अनकंफर्टेबल जोन है इस वक्त। लेकिन देन ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई क्या करूँ, आई एम नॉट प्रोक्रास्टिनेटिंग। मैंने कह रहा कि भाई अभी नहीं, थोड़ी भाई भीड़ कम होने दो फिर रिकॉर्ड करूंगा, नहीं, क्योंकि अगर मुझे काम करना है मेरा इस वक्त तो मुझे करना ही पड़ेगा। सो नाउ हाउ शुड यू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन? देखो, इफ यू वांट द थिंग सो डैम बैड, यू वांट प्रोक्रास्टिनेट। मुझे मेरी यूट्यूब की सक्सेस चाहिए, मुझे मेरी फिजिक्स चाहिए,
मुझे मेरे स्किल्स अच्छे करने हैं एंड ये मुझे दिल से चाहिए, सो आई वॉन्ट प्रोक्रेस्टिनेट इन दिस थिंग्स। लेकिन अगर मुझे पढ़ाई नहीं मुझे पसंद, मैं उसमें करूँगा प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिन्हें कोई चीज़ दिल से पसंद है लेकिन फिर भी वो उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। सो इसका सबसे मेन गलती है यही है, दे डोंट वांट इट दैट बैड। और तुम्हें कोई चीज़ और जहान से चाहिए, यू विल डू इट एनीवेज। तुम उस वक्त नहीं सोचोगे कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, भाई अगर इसने वो मुझे कोई कह दिया तो मैं क्या करूँगा। सो इफ यू डोंट वांट टू प्रोक्रेस्टिनेट, तुम्हें काम करना ही है एंड यू लाइक इट, यू लव दैट वर्क, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो, देन देखो एक सिंपल चीज होती है 3-2-1 रूल। सपोज तुम अभी बेड पे बैठे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे आगे वो काम है, तुम्हें जिम जाना है, फिर पढ़ाई करनी है, खुद से बस इतना बोलो 3-2-1 एंड उस एक पे उठ जाओ, मिनिमम उठ जाओ उस जगह से। तुम मोमेंट लोगे कोई तो, एंड दैट्स स्टिल प्रोग्रेस। तुम कहो खुद से कि भाई, अगर तुमने कहा कि भाई जिम में जाके भाई वो कहा भाई वो तीसरा सीट इतना हार्ड होगा लेग का, कब जाके मारूं भाई, पढ़ाई में भाई बहुत बोर होगा, कैसे करूं। डोंट थिंक अबाउट द हाइट ऑफ द डिस्कम्फर्ट, थिंक अबाउट द नेक्स्ट एक्चुअल स्टेप विच इज रियली स्मॉल। और तुम्हें जिम जाना है, स्मॉल स्टेप क्या है, बस उठना है बेड से, शूज पहनने हैं, बैग उठानी है एंड गाड़ी पे बैठना है, दैट्स इट। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, सिंपल स्टेप क्या है, उठना है जगह से, टेबल पे बैठना है, सेकंड स्टेप बुक ओपन करनी है, थर्ड स्टेप, एंड फिर कम से कम 5 मिनट पढ़ो, फोर्थ स्टेप, दैट्स इट। और तुमने काम चालू करा, फिर वो इतना हार्ड नहीं लगता। अगर तुमने काम ही चालू नहीं करा, तुम बोल रहे हो भाई कब करूँ भाई, भाई वो मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा, फिर तो भाई क्या होगा, ये होगा वो होगा, एट दैट टाइम यू वॉन्ट डू इट एंड वो फिर वो काम नहीं होगा एंड यू विल प्रोक्रेस्टिनेट एंड आई विल टेक व्हाट यू वांट। तुम्हारे लिए तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, पैसा, दौलत, शौहरत, आई विल टेक व्हाट यू वांट। क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि भाई मन नहीं कर रहा भाई प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता हूँ, आई एम नॉट डूइंग इट। अगर मैं भले ही बेस्ट नहीं हूँ लेकिन आई एम स्टिल इम्प्रूविंग एंड वो एक प्रोग्रेस है। लाडले, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे से पर्सनली बात करने में, तो हम एक 1-to-1 कोचिंग कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे तुम लाइफ के जिस प्रॉब्लम पे अटके हो, मतलब वो क्या हो सकता है, सपोज तुम्हें सोशल एंजाइटी है, तुमसे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे, एंड तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं आ रहा, या फिर तुम्हें लोगों से बात करना नहीं आ रहा, तुम्हें फैमिली प्रॉब्लम है, तुम किससे शेयर करो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, आई विल हेल्प यू आउट। अगर तुम्हें कुछ बिजनेस चालू करना है, आई विल हेल्प यू आउट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे डीएम करो, हम एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करेंगे। लाडले, आज के लिए बस इतना। क्या तू तैयार है, अब चल मेरे साथ एक कदम और आगे। लाडले, एक बात याद रखना, तू भाई है मेरा। तब तक के लिए टेक केयर। ओके तो भाइयों, अब मैंने खाना खा लिया है एंड वो जो शेक बचा था उसको मैंने फ्रिज में रखा था, उसकी मैंने अच्छे से आइसक्रीम बनाई एंड वो मैंने अब खा ली है, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद कुछ स्वीट लगता है एंड वो अब मैंने खा लिया है। एंड अब बज चुके हैं 9:15 एंड अब मैं सो जाऊंगा। तो अब से मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।